नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट प्रोग्राम में। और आज अपने टू द पॉइंट प्रोग्राम में हम जो विश्लेषण लेकर आए हैं वो तेलंगाना राज्य के लेकर आए हैं विश्लेषण। और ये एक छोटी शॉर्ट वीडियो क्लिप रहती है हमारी, जिसमें कि हम किसी भी राज्य को लेकर एक विशेष टिप्पणी या विशेष एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसलिए आज जो हमारा विश्लेषण है वह है तेलंगाना राज्य को लेकर। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका गठन अभी हाल ही में किया गया था, क्योंकि नवीनतम गठन है। इसको लेकर कुछ बच्चों को इसके इतिहास और इसकी संस्कृति और इसकी सभ्यता के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, और इसके विभाजन को लेकर भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। गठन जो हुआ था वह गठन हुआ था 2 जून 2014 को। ये सभी बच्चों को डेट याद है। और तेलंगाना दिवस जो मनाया जाता है वो 2 जून को मनाया जाता है। जब इसका गठन किया गया था तो उस समय पर आंध्र प्रदेश में 23 डिस्ट्रिक्ट थे, 23 ज़िले थे आंध्र प्रदेश में, जिसमें से 10 जिलों को लेकर, कितने जिलों को, 10 जिलों को लेकर, यानी कि 23 जिलों में से 10 जिलों को निकालकर एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया था तेलंगाना। ठीक है, इसके गठन का इतिहास बहुत पुराना, उसको लेकर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल में अभी इतने पर समझिए कि 10 जिलों को लेकर 23 जिलों में से ये 23 जिले आंध्र प्रदेश में हैं उस समय, यानी कि 2014 के समय पर। ठीक है, 23 जिले हैं, उनमें 10 जिले लिए और आंध्र प्रदेश का गठन किया। उनमें से उसकी राजधानी हैदराबाद बनाई, जो राजधानी होने के साथ साथ एक इसी राज्य का सबसे बड़ा एक ये शहर है। इनमें अब जो जिलों की संख्या है वर्तमान में, उनकी संख्या है 33। इसका मतलब 10 से 33 का जो सफ़र है वो किस तरीके से बना। तो 2016 को, यानी कि 2 वर्ष बाद 2016 को, बिना किसी नए भूमि के या बिना किसी नए निर्माण के या अधिग्रहण के इन 10 ही जिलों को पुनर्गठित किया गया और इनकी संख्या 21 कर दी गई। अंततः फिर इनमें एक बार 2 दिन बाद फिर सुधार हुआ और टोटल 10 जिलों के साथ 21 और जिले जोड़े गए, और जिसके चलते इनकी संख्या हो चुकी 31। ठीक, अभी भी 2 जिलों की ज़रूरत पड़ती है कि 2 जिले और कब बने, तो वो 2019 में 17 फरवरी 2019 को 2 और नए जिले बनाकर इन्हीं राज्यों में जिलों में से, और अब इनकी संख्या जो कर दी गई है 33। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यह बनेगा, ये बन सकता है कि जिस समय तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था उस समय तेलंगाना में कितने डिस्ट्रिक्ट थे। तो उस समय तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट जो थे उनकी संख्या 10 थी, और आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट की संख्या थी वो 23 थी। ठीक है, उनमें से 21 जिले नए बनाए गए थे जो 2016 में बनाए गए थे, परंतु 2009 में 2 जिले और बनाए गए। ठीक है, राज्यपाल की अगर बात करें तो वर्तमान में तिमिली से सौंदरराजन, जबकि जब इसका गठन किया गया था तो वहाँ पर नरसिम्हा राव जो थे यहाँ के राज्यपाल थे। इतना वहाँ से याद मत रखना। चंद्रशेखर राव शुरू से लेकर अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर रह रहे हैं, यानी कि पहले चंद्रशेखर राव और अब भी जो है क्या कौन है, चंद्रशेखर राव। ये TRC एक कंपनी पार्टी है, TRC इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर बात करते हैं ये कि द्विसदन यहाँ पर विधानमंडल है। कैसा मंडल है? द्विसदन, जहाँ पर 119 सीटें हैं विधानसभा की, और विधान परिषद की सीटों की संख्या है 40। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय पर गठन हुआ था तो उस समय पर आंध्र प्रदेश में 294 सीटें हुआ करती थी, और उन 294 सीटों में से 119 सीटें जो हैं आंध्र प्रदेश में चली गई। ठीक है, जबकि लोकसभा में 42 सीटें हुआ करती थी आंध्र प्रदेश में, और उसमें से 17 सीटें जो हैं वह कहाँ आ गई, आपकी तेलंगाना को दे दी गई। एक अच्छी बात यह है कि विधान परिषद इसमें है, यानी कि द्विसदनात्मक है। 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें से एक राज्य तेलंगाना भी है, और यहाँ सबसे कम सीटें तेलंगाना में है। ठीक है, इससे अगर आगे बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जिससे इसका गठन हुआ वहाँ पर 58 सीटें हैं, वहाँ पर भी विधान परिषद है। अगर राज्यसभा की बात करें तो 7 सीटें हैं, और लोकसभा की बात करें तो 17 सीटें हैं। इन सीटों को भी कई बार एग्जाम में स्टेट PCS जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैचिंग के लिए बता देता है कि एक तरफ राज्य दे देगा और एक तरफ देगा उनकी सीट, और जब उनको मैच करने के लिए बोलेगा। अभी हाल ही किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी था। हाईकोर्ट अधिकार क्षेत्र जो आता है, जो न्यायिक क्षेत्र अधिकार होता है, इसका खुद का तेलंगाना का अपना एक हाईकोर्ट है। ठीक है, अपना एक हाईकोर्ट है। जबकि आंध्र प्रदेश के रूप में जो हाईकोर्ट था वो पहले जो था वो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद पूछा था, मगर अब हैदराबाद जो है वह
हाई कोर्ट नहीं, एक शहर खुद वो तेलंगाना राज्य में आ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्यटन स्थल जो कभी आंध्र प्रदेश के लिए पढ़ा करते थे, जैसे कि चार मीनार हो गया हैदराबाद में, वो अब हैदराबाद में ही है, परंतु हैदराबाद जो है वो किस क्षेत्र में आ चुका है, वह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आ चुका है। ये तो थी इसकी थोड़ी विशेष जानकारी जो इसकी संरचना को लेकर थी। अब हम इसकी विशेष भूगोलिक स्थिति को देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 11,20,77 यानी कि 11,20,77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के मामले में 11वां स्थान है तेलंगाना का, जबकि पहला स्थान राजस्थान का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे निम्न स्थान जो है वो गोवा का है। ठीक है, तीनों बातें याद रखना है। सबसे बड़ा पहला स्थान जो है वो किसका है, राजस्थान का। सबसे अंतिम स्थान जो है वह है गोवा का, और तेलंगाना का जो है 11वां है। ठीक है, अगर जनसंख्या के मामला में अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में हम बात करते हैं तो 3.5 करोड़ जनसंख्या है इसकी, और जिसके मामले पर ये 52वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है यह 52वें स्थान पर है। ठीक, अगर बात करते हैं घनत्व के मामले में तो सर्वाधिक घनत्व जो है बिहार में है, परंतु केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली में है, और तेलंगाना में जो है वो 307 वर्ग किलोमीटर है। भाषाएं अगर बात करें तो राजभाषा के रूप में भूमिका निभा रहा है तेलुगु। ठीक है, और अन्य भाषा के रूप में उर्दू। दोनों ही भाषा, ये जानकारी के लिए बता दें, दोनों ही भाषा जो संविधान की 22 भाषाओं में अंकित है। तेलुगु एक ऐसी भाषा है, तेलुगु ऐसी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आपकी उर्दू भाषा जो है, ये उर्दू भाषा 14 भाषाओं की अंतिम भाषा थी, यानी मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी उनमें अंतिम भाषा जो थी वो उर्दू थी। साक्षरता की बात करें तो सबसे निम्न साक्षरता जो है वो बिहार राज्य में है, सबसे अधिक साक्षरता जो है वो केरल राज्य में है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 72.8% यहाँ पर साक्षरता है। अब बात करते हैं इसके पृष्ठांक की, कि पृष्ठांक क्या है, तेलंगाना राज्य का पृष्ठांक क्या है। तो अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं, प्राचीन सभ्यता में न जाएं, तो थोड़ा इतनी जो जीती जाती सभ्यता वहाँ से अगर देखें तो 220 BC में शासन किया था यहाँ पर सातवाहन वंश ने। अभी इससे हम बताएंगे कि क्यों है ये बताना और क्यों ये टिप्पणी आ रही है इस पर। 1083 से लेकर 1323 तक काकलीय वंश ने यहाँ पर शासन किया, और 1326 से लेकर 1356 तक ये दिल्ली सल्तनत ने शासन किया, और 1357 से लेकर 1512 तक बहमनी राजवंश ने यहाँ पर शासन किया। अंततः सबसे ज़्यादा शासन जो प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावी शासन जो रहा तेलंगाना का, वो रहा कुतुब शाही वंश का। यानी कि सबसे ज़्यादा डेवलप जो हुआ ये हुआ 1512 से लेकर 1687 में, ये सबसे ज़्यादा डेवलप यहाँ हुआ। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार, इन्हीं के नाम पर क्या बनाया गया, कुतुब मीनार का नाम रखा था। ठीक है, कुतुब मीनार रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो चर्चा आई थी दिमाग में वो भी यहाँ से आई थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य में कुतुब मीनार और कुतुब शाही वंश के समय पर, तो कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार की बात सब यहाँ से आई। यहाँ से एक शब्द जुड़ा हुआ है, अली कुतुब बेग शाह, जिन्हें कुली कुतुब बेग शाह बोलते हैं। उन्हें 4 मीनार का निर्माण किया था, और वो उस 4 मीनार का जो स्थान है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में, यानी यहाँ की कैपिटल में। उनका नाम है अली कुतुब बेग शाह। ठीक है, तो ये 4 नाम हैं, और 4 ही नामों के नाम वाले ने 4 मीनार की स्थापना करी, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद तो 1687 से 1740 व्यापारिक मार्ग ज़्यादा बढ़ गए थे यहाँ पर मुगल साम्राज्य के समय पर, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अस्तित्व लगभग 1707 में समाप्त हो गया था। ठीक है, और 1707 के बाद में अधिक अस्तित्व मतलब शक्तिशाली शासकों का, तो उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया था, और 1724 से 1948 तक आसफ जाही वंश, एक वंश था आसफ जाही वंश, इन्होंने यहाँ पर शासन किया। ये भी एक टिप्पणी है बहुत अच्छी इस राज्य के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस राज्य ने मूवमेंट किया था अपने आप को अलग करने के लिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर तेलुगु भाषी लोगों की 72% जनसंख्या, यहाँ की 72% जनसंख्या जो हो तेलुगु भाषा बोलते थे, और लगभग यहाँ पर अगर बात करें लगभग 71.8%, वही 72 हो गए, लगभग हिंदू समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। और जब 1948 की बात है, आसफ जाही वंश जिस समय पे वंश शासन कर रहा था, उस समय इसको हैदराबाद और मराठावाड़ा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इसको, हैदराबाद और मराठावाड़ा वंश के नाम से इसको जाना जाता, क्योंकि मराठावाड़ा यानी मराठाओं का बाड़ा लगा हुआ था, यहाँ पर भीड़ रहती थी इनकी, इस वजह से। परंतु भारतीय संघ में जो विलय किया गया इसको, वो किया गया 17 सितंबर 1948 को। और यहाँ पहली बार विकल्प उठा कि हमें मराठाई वंश वालों से तेलुगु वंश वालों को जो है अलग किया जाए, पहली बार यहाँ पर विचार उठा। अंततः होता है क्या
कि 1952 में तेलुगु बोलने वालों ने राज्य की मांग की और 22 जिले ऐसे थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे। इसमें 22 जिले ऐसे थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे। आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, जो उस समय पर आंध्र प्रदेश को बोला जाता था, हैदराबाद मराठावाड़ा, ठीक है। अंततः हुआ कि ये हैदराबाद में ही आंध्र प्रदेश वाली भूमि जो थी उसमें शामिल थी। अगर हम बात करें कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, जिसमें भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य गठित किया गया आंध्र प्रदेश को, और इसी वजह से भाषाई आधार पर बहुत सारे आयोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी, ठीक है। मतलब आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर, कांग्रेस ने भी इसमें भागीदारी ली थी, और बहुत सारे ऐसे थे जो अपनी अपनी समितियों की अध्यक्षता करने के बावजूद और उसकी रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत की। अंततः मामला ये निकला फाइनली, क्योंकि हम यहाँ एक विशेष टिप्पणी कर रहे हैं, केवल ना कि हम इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करना है। यहाँ पर क्या कहा गया, तेलंगाना की मांग को खारिज कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा किस सन में तेलंगाना की मांग को खारिज किया गया। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1956 में, ठीक है। और वहाँ पर आंध्र प्रदेश को राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार पहला राज्य चुना गया। अब बात आती है कि ये तो होगी इनकी जानकारी। अब बात आती है कि अगर 2023 में आप लोग प्लान बना रहे हो घूमने का, तो फिर तेलंगाना जाके कुछ हासिल होगा या नहीं होगा? मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ तुम पैसा खर्च कर सको, ठीक है, या घूम सको। इसके लिए अभी तक ऐसा होगा ना कि काफ़ी समय तक पढ़ लिया, कुछ पता चला नहीं क्या है। तो एक रामोजी फिल्म सिटी है यहाँ पर। कौन सी है? पर्यटन स्थल पर लेके चलते हैं हम। रामोजी फिल्म सिटी, यानी कि रामोजी फिल्म सिटी, थोड़ा सा याद रखो आप, रामोजी फिल्म सिटी का मतलब क्या है। यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों के सेट लगते हैं, और उस फिल्म सेट लगाने के लिए एक स्थल को निर्धारित कर दिया गया, रामोजी फिल्म सेट। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे लोकेशन ली जाती है, जैसे कि लखनऊ में आपका बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो फिल्म सेट के लिए जाना था। अभी गदर 2 मूवी की जो शूटिंग हुई है वो लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़े को पाकिस्तान के लोकेशन के रूप में लिया गया है। फिर यहाँ पर चार मीनार, अभी हमने बात कर रखी है, अगर फैमिली के साथ, ये वो बता रहा हूँ मैं जो फैमिली के साथ जा सकते हो आप। चार मीनार यहाँ पर ही है, ठीक है, चार मीनार यहाँ पर ही है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक यहाँ पर गोलकुंडा किला, कौन सा किला? गोलकुंडा किला भी यहाँ पर ही है। एक किला है आपका यहाँ पर गोलकुंडा, तो कुंडा नहीं होता वो कोंडा होता, गोलकुंडा किला, ठीक है, गोलकुंडा किला, ठीक। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये सब ऐसे हैं जो फैमिली को लेकर आप वहाँ जा सकते हो। एक झील है यहाँ पर, हुसैन सागर झील। क्या झील है? एक हुसैन सागर झील, ये एग्जाम में बहुत आती है, हुसैन सागर झील, ठीक है, हुसैन सागर झील है। एक नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, यानी कि नेहरू गार्डन लिख लो, नेहरू गार्डन यहाँ पर है, एक नेहरू गार्डन भी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा शहर जो है, सबसे बड़ा शहर वो है हैदराबाद। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो हैदराबाद जो बसा है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो हैदराबाद जो बसा हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पर है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक और थोड़ी याद रखना आप, क्या है कि नागार्जुन सागर बांध यहाँ पर ही है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। ये तो पता ही है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक। एक यहाँ पर कुंता जलप्रपात, कौन सा है? कुंतला जलप्रपात है। और बहुत बढ़िया बात जो है वो नोट करके लिख लेना, नोट इन पॉइंट करके, यहाँ से नोट इन पॉइंट करके लिख लेना भैया, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर एक महिला है जिनका नाम है हिमा कोहली। क्या नाम है? हिमा कोहली। यह तेलंगाना राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश, यानी महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला है, यानी कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है जी, ये है। एक और याद रखना, एक और बात याद रखना आप, कि एक जगह का नाम सुना होगा आपने, एक जगह का नाम सुना होगा निज़ामाबाद, जगह का नाम सुना होगा निज़ामाबाद, ये जगह है, ठीक है। और ये कहाँ पर? तेलंगाना में। यहाँ पर एक लड़की ने जन्म लिया, कब लिया? 14 जून को जन्म लिया, और किस सन में लिया? 1996 में। उसका नाम है, सब जानते हैं उसको,
निखत जरीन, क्या नाम है उसका? निखत जरीन है। 2022 की मुक्केबाजी, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन रह चुकी हैं। यानी कब? 2022 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है जी। इस बार जो चैंपियनशिप है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो हिमा दास और प्लस फरहान अख्तर को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आज के करंट अफेयर में हमने लिखा है। ठीक है, तो इसी टिप्पणी को लेकर सबकी नज़र जो रहेंगी आपके विश्व चैंपियनशिप को लेकर वो निखत जरीन पर रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हुई, जो परीक्षा में आपको तेलंगाना के रिलेशन से जुड़ी हुई आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो यदि सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।